सभी दोस्तों को नमस्कार। पिक्चर प्लस के चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, इसलिए भी कि उनके बहुत प्रिय अभिनेता रजनीकांत साहब को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। निस्संदेह यह खुशी की बात है। किसी भी कलाकार के लिए ये एक ऐसा मौका होता है जब वह प्रफुल्लित हो सकता है, खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, खुशियां मना सकता है। परंतु मैं मानता हूं कि आज जिस स्थिति में रजनीकांत हैं, या रजनीकांत जैसे अनेक अभिनेता और कलाकार हैं, उनके लिए उनके व्यक्तित्व से बढ़कर पुरस्कार नहीं होता। पुरस्कार से जो बड़े बनते हैं, ऐसे अभिनेता, ऐसे कलाकार रजनीकांत नहीं। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई थी जब रजनीकांत दक्षिण भारत की राजनीति में एक नई पार्टी बनाकर अवतरित नहीं हुए। जैसा कि चुनाव के पहले ये बड़ी अफवाह थी कि वे अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में आने वाले। यदि ऐसा होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु में, तो राजनीति पर सिनेमा हमेशा हावी रहा है। आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में आदरणीय जयललिता कितने वर्षों तक मुख्यमंत्री रही है और बहुत शानदार पारी उन्होंने राजनीति में खेली है। यदि रजनीकांत भी आते तो कोई आश्चर्य की बात न हो, परंतु उन्होंने शायद यह ठीक चुना कि वे ऐसे समय में राजनीति में नहीं आए। और इस समय यदि उन्हें पुरस्कार मिला तो इसके मतलब चाहे जो कुछ हो, लेकिन कहने वाले यह जरूर कह रहे हैं कि यह पुरस्कार राजनीति प्रेरित है, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। यदि रजनीकांत को यह पुरस्कार मिला तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वे इसके हकदार भी माने जा सकते हैं। पर मुख्य बात यह है कि कोई भी पुरस्कार कभी भी विवादों से अलग हो ही नहीं सकता। और खुद पुरस्कार यह बतलाते हैं कि वे किसी न किसी मतलब से ही दिए जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन को बहुत पहले दे दिया जा चुका है आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और मरणोपरांत विनोद खन्ना को दिया गया, जबकि राजेश खन्ना के चाहने वाले उम्मीद कर रहे थे कि यह राजेश खन्ना को मिले। जबकि हमारी मान्यता यह है कि चाहे वे राजेश खन्ना हो या विनोद खन्ना हो या अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, इन सब के पहले यदि कोई दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अधिकारी था और है तो वह है धर्मेंद्र देओल। धर्मेंद्र देओल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यह तो उनका वास्तविक नाम होगा। वास्तविक नाम तो और भी कुछ है, मगर जिस नाम से उन्हें दुनिया जानती है, जिस नाम से उनके चाहने वाले उन्हें जानते हैं, वो तो है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को यह पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। अभी तक कब का मिल जाना चाहिए, परंतु नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। आगे भी मुझे लगता है कि अभी धर्मेंद्र बहुत साल इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कदकाठी ऐसी है कि अभी वो जीवेत शरदः शतम तो होने ही वाले हैं। तो अभी वो बहुत आसानी से 15-16 साल तो और इंतजार कर सकते हैं, ऐसा मान लिया गया है, ऐसा लगता है।
और धर्मेंद्र को दादा साहेब फाल्के ही क्यों? जिंदगी में कभी पूरे उनके कैरियर में कभी उन्हें एक बार भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार तक नहीं मिला, जबकि न जाने कैसे और कितने ऐसे अभिनेता पुरस्कृत होते रहे जो उनके सामने पासंग में भी नहीं थे। अनुपमा और सत्यकाम जैसी अद्भुत फिल्मों के लिए धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार नहीं मिला। तो ये पुरस्कार किसी के कद के मापदंड नहीं, लोकप्रियता के भी नहीं। निश्चित ही जैसा प्रेमचंद ने कहा था कि इस देश में किसी को पारिश्रमिक कितना भी दे दो, मगर जब तक उसे 2 पैसे की बख्शीश ना दो वो खुश नहीं होगा। तो ये पुरस्कार जो है ये बख्शीश है, और ये बख्शीश हमेशा किसी ना किसी मतलब से मिलती है। और मुझे लगता है न जाने क्यों कि इस बख्शीश के लिए रजनीकांत साहब को तो तैयार नहीं होना चाहिए। उन्हें बख्शीश की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बड़े तो तब हो सकते हैं, यह पुरस्कार उन्हें तब बड़ा बना सकता है जब वो ये ले जाकर बड़े विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत कर दें कि भाई साहब मुझसे ज्यादा सीनियर, मुझसे ज्यादा इसकी बाकायदा हकदार वहीदा रहमान साहिबा है। मैं तो महाराष्ट्र का हूं, वे तो वैसे भी दक्षिण भारत की ही है, इस पर उनका अधिकार है वहीदा रहमान साहिबा का। उनका काम मुझसे ज्यादा अद्भुत है और उन्हें भी आज तक इसके योग्य नहीं माना गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दशकों से कभी किसी महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, जो कि अपने आप में एक विडंबना है। यह कर्तव्य, यह बात, यह उनका रूप शायद उन्हें बहुत बड़ा बनाया था। और रजनीकांत तक यदि यह बात पहुंचेगी तो वो खुद कहेंगे कि हाँ यही सच है, यही होना चाहिए, क्योंकि रजनीकांत अब वह अभिनेता नहीं रह गया है जो किसी पुरस्कार से बड़ा होता है। जो भी किसी पुरस्कार से बड़े होते हैं वे बहुत छोटे आदमी होते हैं। बड़ा वो होता है जिसके कारण पुरस्कार बड़े बने। शुक्रिया, धन्यवाद।